हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th मैथ्स के। स्टूडेंट, ये पेपर हमने सॉल्व करा था। ये पेपर हम एक सॉल्व कर रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शन ए है और सेक्शन ए के अंदर सारे एमसीक्यू आएंगे। कितने एमसीक्यू आएंगे? 20 एमसीक्यू आएंगे। तो 20 एमसीक्यू मैंने सॉल्व करके बता दिए थे। अब हम इसी पेपर का कर रहे हैं सेक्शन बी, जो कि कितने नंबर का है स्टूडेंट? 2 मार्क्स का है। और एक एक क्वेश्चन, एक एक करके मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपको ये सारे ये देखने चाहते हो एमसीक्यू, तो ऊपर आई का बटन है, उसे क्लिक करके आप जो है एमसीक्यू देख लो सारे। सेक्शन बी में स्टूडेंट 5 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन। उस 5 क्वेश्चन को हमें करना है और वो 5 क्वेश्चन हम करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी से। ओके ओके स्टूडेंट, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या क्वेश्चन है? फाइंड द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू निकालनी है आपको। फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। इस पे ध्यान देना स्टूडेंट, रियल एंड इक्वल बोला है आपको। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? रियल एंड इक्वल का मतलब होगा कि जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं। तो इसी कंडीशन से आपको पता होना चाहिए कि रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती है। तो क्या होती है स्टूडेंट, देखते हैं अभी। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये रियल एंड इक्वल की कंडीशन होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, जब रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकाल लो। तो ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट इस इक्वेशन के अंदर? 9x स्क्वायर के अंदर ए की वैल्यू है 9। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? -3k। और सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? सी की वैल्यू है k। ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। ये वैल्यूज हमें यहाँ पुट करनी है। तो ये हो गया -3k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 9। और सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? के। पुट कर दी इक्वल टू 0। ठीक है, -3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, पॉजिटिव का के इसका स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर, माइनस 9 4 36 इंटू के 36k इक्वल टू 0। ठीक है, इस 36k को मैं इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल टू माइनस सॉरी माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 36k। और इस ये जो है स्क्वायर से ये के कट जाएगा। ठीक है, कैसे कट जाएगा स्टूडेंट? क्या मैं आपको इसको और एलोबरेट करके बताऊं? तो देख लो, इसमें क्या होगा। यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल्स टू 36 अपॉन 9 हो जाएगा। इधर 9 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, और इधर के मल्टीप्लाई में तो वो के कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे के की पावर 1 है, तो इससे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो k इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा स्टूडेंट। ये हमारे हो गया हमारे पास k की वैल्यू, यही निकालना था, ये हमारा आंसर है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है प्रूव दैट। और वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसमें। पहले मैं ऊपर वाला पार्ट करता हूँ, फिर सेकंड वाला पार्ट करूंगा। तो यहाँ पूछा प्रूव दैट द पॉइंट 7, 10, -2, 5 एंड 3, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल क्या होता है? पहले तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है। राइट ट्राइंगल कौन से होंगे? ऐसा राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या हो? इक्वल हो। तो दो साइड्स अगर ये इक्वल होंगी तो ये कहलाएगा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। तो ए के पॉइंट आपको दे रखे हैं यहाँ पे 7, 10। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ मैं 7, 10 लिख देता हूँ। बी के पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं यहाँ पे -2, 5, तो मैं -2, 5 लिख देता हूँ। और सी के पॉइंट मुझे दे रखे हैं यहाँ पे 3, -4, तो मैं यहाँ 3, -4 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ये चेक करने के लिए कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो पहले तो मैं दो साइड्स को इक्वल करूंगा। तो दो साइड्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे अपन? पहले निकालेंगे ए बी। ए बी निकालोगे तो डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगा स्टूडेंट। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आप सबको पता है। ठीक है, क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे भी हम x2 - x1 करेंगे। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ आ जाए ढंग से। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ, ये हो गया मेरे पास x1 और ये हो गया मेरे पास y1, और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास x2 और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास y2। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो होगा x2 - x1 यानी -2 - x1 की वैल्यू कितनी है? 7 का होल स्क्वायर। ठीक है,
प्लस y2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, y2 की वैल्यू ये रही 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा स्टूडेंट। तो ये हो गया ए बी इक्वस टू, ये हो गया है रूट -9 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 हो गया ये -5 का होल स्क्वायर। तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। तो कितना आ गया 516 822 106, कितना आ गया स्टूडेंट, 106 सेंटीमीटर आ गया है जो है इन दोनों की डिस्टेंस, ए से बी तक की डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही हम सिमिलरली क्या निकालेंगे, बी से सी तक की डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट। तो बी सी निकालेंगे हम, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको x2 y2 ऑलरेडी ले रखा है, इसको इस बार क्या ले लो, चेंज कर दो, x1 इसको ले लो और y1 इसको ले लो, ठीक है। यहाँ से हटा दो ऊपर से, ये ऊपर वाले को मैं हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन बाद में क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, अगेन वही x2 माइनस x1, x2 कितना है मेरे पास यहाँ पे -2 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस माइनस का 4, स्टूडेंट प्लस माइनस का खास तौर से ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको माइनस का 4 दे रखा है, इस माइनस के 4 का याद रखना है, माइनस का 4 ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया -5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे चेक करो, देखो 5, ये माइनस और माइनस मिलके पहले क्या हो जाएगा प्लस, और फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर 36, सॉरी 5 और 9, 9 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 81, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 516 0 और ये 106, ठीक है, 106 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए बी किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये राइट एंगल भी है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आ जाता है एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं 2 मार्क्स में, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, यूं मत सोचना कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ये जो है कैसे होगा, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी का पहले हमें ए सी भी निकालना पड़ेगा, ए सी वही डिस्टेंस फार्मूले से हम निकालेंगे। जब आप डिस्टेंस फार्मूले से ए सी निकालोगे तो यहाँ पर जो आएगा ए सी आएगा 212, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ओके 212 आएगा, आप निकाल लेना, इसी फॉर्मूले से निकलेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 से, ओके इक्वल्स टू यहाँ पे ए बी का स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या होगा 106 का होल रूट 106 का होल स्क्वायर प्लस रूट 106 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आप करोगे तो रूट की वैल्यू का स्क्वायर करते तो वापस से वही वैल्यू आ जाती है, यहाँ भी रूट की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वापस से वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 212 इक्वल्स टू 212, ठीक है, यानी 212 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है, यानी ये जो कंडीशन हमने जो यहाँ पे लगाई थी ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, ओके। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 245 and 1037 leaving the remainder 5 in each case, ठीक है। तो आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो जब भी आपको ऐसा कहे कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो उसमें हमेशा हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, हमेशा क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है। ध्यान रखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे एक चीज और दे रखी है कि लीविंग रिमाइंडर 5 इन केस, मतलब ये इसमें रिमाइंडर बच रहा है 5। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी नंबर आपको दिए हुए हैं जिसका आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है, उसमें से 5 को पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले हम क्या चीज चेक करें, क्या चीज सही करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, 245 माइनस 5 इक्वल्स टू 240,
ठीक है। और 1037 माइनस 5 इक्वल्स टू, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1032। तो ये जो दो नंबर है हमें इनके क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर्स निकालो। तो 240 का मैं फैक्टर्स निकाल देता हूँ यहाँ पे। 120 सबको आता ही है, 60, 30, 15, 5 और ये 1। तो क्या आया यहाँ पे अगर इसका इसका हम देखें तो इसका फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। और क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ये तो हमारे पास आ गया 240 का। अब हम निकालते हैं 1032 का। तो 1032 का अगर हम निकालेंगे तो 2 से पहले करेंगे, 2 5 10 और 2 1 2, 2 6 12, 516 हो गया। फिर करेंगे 2 2 4, 2 5 10, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 129। फिर अपन ये अब जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 4 12 और 3 3 9। फिर ये उसके बाद किस 43 एक टाइम नंबर है, वो नहीं जाएगा किसी से भी। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट, वो क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 3 और फिर यहाँ 43 × 43। ठीक है। तो इसको जब अपन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 43। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इनका दोनों का HCF निकाल रहे हैं। HCF में क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो, और लोवेस्ट पावर है वो। कॉमन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है। ओके, बट इन दोनों में से लोवेस्ट कौन है, 2 की पावर 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 3। यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, लोवेस्ट कौन है, 3 की पावर 1 ही लोवेस्ट है। तो ये आपका HCF हो गया। ठीक है। तो कितना आ गया HCF स्टूडेंट, HCF आ गया आपके पास यहाँ पे 24, 2 की पावर 3, 24 आ गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ओके, ये इसका सॉल्यूशन हो गया और इसी के आपको मार्क्स मिलने हैं 2 मार्क्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत आए मुझे बता देना कमेंट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या कह रहा है, ये वेरीफाई करना है आपको, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 इक्वल टू sin 30। तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। तो sin 60 की वैल्यू मैंने पहले पुट कर देता हूँ। sin 60 की √3/2 होती है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ √3/2 कर देता हूँ। इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ cos 30 की भी मैं √3/2 वैल्यू पुट कर देता हूँ। माइनस cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1/2, तो मैं 1/2 पुट कर देता हूँ। इंटू यहाँ पे sin 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, यह मैंने पुट कर दिया। और अगेन यहाँ पे इक्वल टू में sin 30 दे रखा है, तो ये 1/2 हो रहा है। ठीक है। √3 × √3 क्या होगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। 2 × 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। माइनस 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। जो है डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2/4 इक्वल टू 1/2। 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो यही आपको वेरीफाई करना था, तो आपको यहाँ लिखना है हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, स्टेट द पेयर ऑफ ए ट्राइंगल इन द फिगर आर सिमिलर। ये दोनों जो पेयर दिख रहे हैं ट्राइंगल के, ये सिमिलर हैं। राइट द सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आपको क्राइटेरिया बताना है, आपको वो क्राइटेरिया बताना है जिससे ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। आपको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करो कि आप जानते हो ये ट्राइंगल है, तो अगर एंगल एफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। तो जब अपन 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल एफ आएगा हमारे पास 30। ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे एंगल पी निकालेंगे। जब एंगल पी आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, 80 + 30, और इसमें इसको माइनस करना है कितने में से, 180 में से। तो 180 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 70 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के। एंगल ई जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। और एंगल एफ जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो हम कह सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल
DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमने यहाँ पे ये लिख ही दिया, ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका और वाला पार्ट। स्टूडेंट देखो और वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है ट्राइंगल ABD इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल 8A। राइट एंगल कहाँ बन रहा है स्टूडेंट? A पे बन रहा है। राइट एंगल कहाँ बन रहा है? A पर, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। और AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, यानी जो है ACDB क्या है? राइट एंगल बना रही है, और ACB भी राइट एंगल बना रही है। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज आपको शो करनी है, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे इन ट्राइंगल ADB। एक तो ये पूरा ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CAB, ठीक है, CAB। क्योंकि क्यों किया हमने ऐसा? ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे AB इंटू AB इक्वस टू क्या होगा? BC इंटू BD हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इस AB का स्क्वायर है तो AB इंटू AB लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर ये जो BC होगा इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC इक्वस टू BD अपॉन AB, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि AB अपॉन BC, तो BC AB तो है इस वाले ट्राइंगल में और BC है इस वाले ट्राइंगल में, और फिर क्या है? BD। BD आप देख रहे हो, BD पूरी लाइन इस वाले ट्राइंगल में किस में है? ट्राइंगल ADB में, ठीक है। और AB जो है किस में है? ट्राइंगल CAB में है। ओके, तो इसीलिए हमने ये दोनों ट्राइंगल लिया है। ओके, ये चीज आपको देखकर लेनी है कि कौन सा ट्राइंगल हमें लेना है। चलो, तो पहले इसको सिमिलर करना पड़ेगा तभी हम रेशो निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि एंगल DAB और एंगल ACB दोनों कितने डिग्री हैं? 90 डिग्री हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन भी दिख रहा है क्या स्टूडेंट इसमें? हाँ जी, कॉमन है एंगल B। ABD इक्वस टू एंगल CBA। कौन सा एंगल है? कॉमन एंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास? उसके बाद है एंगल ADB इक्वस टू एंगल CAB, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सा है? रिमेनिंग एंगल। ये भी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो रिमेनिंग एंगल इक्वल होगा, यहाँ लिख देना आप रिमेनिंग एंगल। ओके, तो कौन से क्राइटेरिया से? बाय एंगल 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 से हम कह सकते हैं, बाय एंगल 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 से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल CAB के, ठीक है। सिमिलर होंगे तो इनका रेशो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB अपॉन BC इक्वस टू BD अपॉन AB। ये आपको प्रूव करना था और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर करते हैं 26। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन C में है और सेक्शन C हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो पहले ये अच्छे समझ लो, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, फिर करते हैं हम सेक्शन C।